नमस्कार, मैं संयोग हूँ और फार्मिंग विद संयोग में आपका स्वागत है। भाई साहब 29 मार्च को हमने बुआई स्टार्टिंग की थी और वहां से बोते 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 यहाँ हम आ गए होंगे शायद 1 अप्रैल को, यानी कि जिस दिन हमने पानी दिया था उगा होगा। और आज है अप्रैल, कितना अप्रैल है गौतम आज? 21 अप्रैल। तो एक दिन और घटा दो तो ये जो मूंग है मेरी जिसमें स्प्रे चल रहा है, इसमें ये दूसरा स्प्रे चल रहा है और ये मूंग मेरी हो गई है पूरे 20 दिन की। आपको मैं 20 दिन की मूंग दिखाऊं, पहले तो इल्ली दिखा देता हूँ। गौतम भाई इल्ली दिखा, ये देखो आप, बहुत टेंगरा सी इल्ली है, पर मूंग में कहीं भी निशान नहीं दिखेंगे आपको। ऐसे निशान दिख रहा है, कहाँ पे दिख रहा है, चल रहे हैं वहां पे भी चलेंगे। ये जो मूंग देखें आप, बहुत शानदार उगी हुई है। 9 इंच पे इसकी बुआई है, इसकी वीडियो में दिखा चुका हूँ। और 20 दिन की मूंग कुछ जो है वो इस प्रकार से हो चुकी है। इसमें पत्ते की गिनती करें हम तो 3 और 3 6 7 8 और ये कुछ निकल रहे हैं, मतलब 8 9 10 11 पत्ते भी कहीं कहीं हो चुके हैं। और पहला जो स्प्रे किया था हमने उसमें भी सोलोमन और वो डाला था अपना मिशन, और उसके साथ हमने भाई साहब चारा देखें आप, हमारा खेत कितना क्लीन एंड बोल्ड दिख रहा है। तो चारे के लिए हमने इसमें 2 टेक्निकल अलग अलग मिलाए थे। क्या मिलाए थे गौतम भाई? फ्यूजी फ्लेक्स वाला और वो अपना आयरिस वाला। आयरिस वाले और फ्यूजी फ्लेक्स वाले टेक्निकल हमने बिगर नमी में, जो 7वें दिन पे अपन पहला स्प्रे करते हैं ना, उसी में हमने सोलोमन और ये टेक्निकल मिला दिए थे। और ये वाला जो स्प्रे कर रहे हैं हम, इसमें भी रिटर्न वापस फिर से सोलोमन डाल रहे हैं और उसी के साथ सिंजी नहीं यार, अपना मिशन दोनों चीज़ें चला रहे हैं सेम डोज पे। बाकी का और कुछ ले नहीं रहे हैं। और खेत आप देख ही रहे हैं। और मैं चलते चलते जा रहा हूँ वहां तक जहाँ पे जो ये भैया उन अपने चलते ना यूं 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 पंप लेके, वो राजेश भाई चल रहे हैं। ये तो ये क्या, इनके हाथ के नीचे कहीं कहीं जगह रह जाती है, गलती से ब्लेम नहीं कर सकते अपन भयंकर तरीके से। तो वो जगह रह जाती है, जैसे आगे देख रहे हैं टांके, तो अपन वहां चल के देखते हैं। ये आने वाली है ये जगह। तो इस तरह से कुछ जो है जहाँ पे दवाई नहीं डाल पाई थी 7वें दिन पे, उस जगह पे भाई साहब इस तरह के ये पौधे हो गए हैं। ये देखें आप, बिल्कुल खतरनाक एकदम। और इनमें अगर मैं झूम कर दूं तो किस्मत में इल्ली चलती हुई भी दिख जाएगी तो ताजुब नहीं है कोई। ये इस तरह के पौधे, ये वो हैं जिनमें दवाई नहीं डल पाई थी, चंद के रह गए थे अपनी गलती से, है ना। ये देखो आप, कितने छिदे छिदे पौधे। अलग दूर से ही दिख रहा था कि यहाँ पे टांका रह गया, एक वो वहां पे रह गया है, दूर से ये दिख रहा है। ये तो दवाई नहीं डालने या गड़बड़ दवाई डालने से ऐसे पौधे हो जाते हैं भाई साहब अपने। ये देख लें आप इस तरह के। तो दवाई डालना अपने लिए अत्यंत ही आवश्यक और ज़रूरी है। ये हो रहा है दूसरा स्प्रे और 20 दिन में अपनी MH की 1762 मूंग जो है वो इस प्रकार से हो गई है। इसमें अभी तक पानी नहीं दिया है और अभी हम और 5-7 दिन तक इसमें पानी नहीं देंगे। 5-7 दिन के बाद देंगे, जब तक ये 25-26 दिन की हो जाएगी। लेट पानी देने से एक फ़ायदा ये है कि मेरे पास बहुत से किसानों का कॉल आ रहे हैं कि हमारी मूंग उमल रही है, पानी भरा के चल रहा है। भरा के पानी हमारे इसमें भी चलता है, पर आप लोग जो पहला पानी दे रहे हैं, आपके खेत में उमलने की शिकायत हो या उमलने की शिकायत ना हो, आप उसमें थायोफेनेट मिथाइल मिलाकर पहले पानी के पहले या बाद में जो स्प्रे कर रहे हैं उसमें ज़रूर डालें। क्योंकि मूंग अधिक पानी से कोई सी भी वैरायटी हो वो उमलेगी ही, पर अभी तक मुझे मेरे खेत में उमलने की जो शिकायत है वो समझ में नहीं आई है। ये देखो यहाँ पे भी हल्का सा प्रकोप है, 1 2 4 छींटे कम लगे होंगे यहाँ पे। बाकी ये जो हमने सूखे में 7वें दिन पे चारे की दवाई डाली है, इसका रिजल्ट हमें शानदार देखने को मिला है। अब ये देखो आप, यहाँ पे इतनी जगह में उगी नहीं है मूंग, यहाँ पानी भरा गया था इसलिए नहीं उगी। ये क्या है, ये एरिया पूरे ये धान के खेत होने
और धान के खेत में मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया ही था कि पानी किस तरह से चला, हमने बुआई किस तरह से की, इनमें पानी कैसे भरा के चला। तो उस हिसाब से ये जो टाँके हुन, ये टाँके जिसमें मेरी परछाई दिख रही है, ये टाँके हुन उगी नहीं पाते हैं, गल जाते हैं। तो ये है मेरी वैरायटी MH की 1762। आगे मैं आपको दिखाऊंगा MH की 1142, वहाँ जहाँ ये ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, इसके आगे वाले और इधर वाले और आगे वाले प्लाट में। और ये जो गौतम भाई घूम रहे हैं, ये वैरायटी भाई साहब अपन आ गए हैं इसमें MH 1142 में। और ये है 18 दिन, उधर अपन थे, उधर 20 दिन में थे, है ना। पानी देते 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 अपन इधर आते गए, कम दिन की होती गई। ये आपको मैं वैरायटी दिखा रहा हूँ MH की 1142। अभी दिखाई थी MH की 1762। 9 इंच पे बुआई है। सेडल में किस तरह की वो लगी थी फलियाँ, वो भी आपने देखी। 18 दिन की MH 1142 कुछ इस तरह की है। और MH 1762 जो बोई थी हमने, उसके मुकाबले में इसकी बीज दर ज़्यादा है थोड़ी सी, उसकी बीज दर बहुत कम है 1762 की। और ये 18 दिन में ये हो चुकी है 5, 6, 7, 8, 9, 10 पत्ती की। हालांकि उससे इसकी हाइट थोड़ी कम है, पौधा हल्का सा मजबूत है, पत्ते छोटे छोटे हैं। अभी 18 दिन की कंडीशन में इस तरह से जो हाथ छूट गए थे वहाँ पे इस तरह से इल्लियों ने इसे खाया हुआ है। बाकी ये सेकंड स्प्रे है, जो ये सेकंड स्प्रे चल रहा है। यहाँ हमारे राजेश भाई जो हैं ये स्प्रे करने में लगे हुए हैं। क्या डाला है वो मैंने आपको दिखाई दिया है। तो भाई साहब, मैंने आपको MH की 2 वैरायटियाँ 1762 और 1142 दिखाई है। दोनों ही वैरायटियाँ अभी फिलहाल की कंडीशन में तो शानदार लगी हुई है। बाकी फिर कभी अन्य किसी वीडियो में मैं आपको अपने हम 27 वैरायटी भी दिखाऊंगा, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है 1431 के बाद में।